आज हम बात करते हैं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति को किस तरह सम्मान हमेशा दिया गया है, किस तरह से असहमति का स्वागत किया गया है। आज हम उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संसदीय परंपरा और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति के बहुत अनेकों उदाहरण हैं। हमारे राजनेताओं ने, हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने आज़ादी के बाद से अभी तक आपसी संवाद को हमेशा बनाए रखा। असहमति को हमेशा सम्मान दिया, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था वो जीवंत होती है जहां पर विभिन्न तरह की विचारधाराएं, विभिन्न तरह के विचार का स्वागत किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। और सवाल पूछना बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। सत्ता किसी की भी हो, सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, प्रश्न हमेशा किए जाते हैं, क्यों जवाबदेही हमेशा सत्ता की होती है। और ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं, चाहे वो अटल जी के समय के हों, चाहे इंदिरा जी के समय के हों, पंडित नेहरू जी के समय के हों, और जितने भी हमारे प्रधानमंत्री देश में रहे हैं, जितनी भी सत्ता हमारे देश में रही हैं, सभी में संसदीय परंपरा का इतिहास है। बड़ी बड़ी डिबेट आयोजित हुई हैं और असहमति को हमेशा एक मान दिया गया है, सम्मान दिया गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति में हमेशा असहमति को बड़ा मान दिया गया है, बड़ा सम्मान दिया गया है। और ऐसा एक उदाहरण आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। वैसे उनके कार्यकाल के तो बहुत अनेक उदाहरण हैं, बहुत ही ऐसे उदाहरण हैं जो प्रेरक प्रसंग हैं, जहाँ पे उन्होंने हमेशा अपने से असहमत विचारों को सम्मान दिया, उनको स्वागत किया है और अप्रिशिएट किया है असहमति व्यक्त करने वालों को। ऐसा ही एक उदाहरण उनके कार्यकाल के समय में, उनके प्रधानमंत्री काल में घटित हुआ, जब वो एक बार इलाहाबाद की यात्रा पर थे। वहाँ पर छात्र आंदोलन चल रहा था उन दिनों, और वहाँ के प्रशासन ने पंडित नेहरू को आगाह किया था कि छात्र आपके सामने प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं आपका। हो सकता है तो आप ये अपना जो कार्यक्रम है उससे थोड़ा सा आगे भी कर दें। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा, छात्र हमारे देश की ताकत हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और अपने दौरे के दिन वे आनंद भवन में प्रवास कर रहे थे, तो रात को अचानक उनके गेट पर काफ़ी नारे लगने का उन्हें शोर सुनाई दिया, और प्रशासन वहाँ पर उपस्थित था और वहाँ पे जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें रोकने का भरसक प्रयास कर रहा था। पंडित नेहरू ने देखा, उन्होंने वहाँ के प्रशासन को आदेश दिया कि इन छात्रों से मुझे मिलवाया जाए। और वो छात्र, उस समय एक डेलीगेशन उनका छात्रों का पंडित नेहरू से मिलवाया गया रात को। उन्होंने उनकी बात को सुना, उनके विचारों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी बात को समझा जाएगा, देखा जाएगा। और साथ ही पंडित नेहरू ने कहा कि छात्र जो हैं ये हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हमने इनकी बात नहीं सुनी, इनको सही दिशा नहीं दिखाई, तो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। उन्होंने छात्रों की आवाज़ को दबाया नहीं, उन्होंने छात्रों की आवाज़ को नकारा नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज़ को सम्मान दिया। और उसी छात्र आंदोलन से देश ने एक ऐसा राजनेता प्राप्त करा जिसने आगे जाकर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को नेतृत्व प्रदान किया। और उस संवाद के में जो राजनेता देश को मिले, उनका नाम आदरणीय चंद्रशेखर था। और चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बने और देश को उन्होंने एक राजनीतिक ऐसी सोच दी, ऐसा विचार दिया, जिसने देश को एक दिशा दी।
तो पंडित नेहरू जी के उस संवाद ने, उस असहमति को सम्मान देने की परंपरा ने यह दर्शाया और उस छात्र वर्ग को यह विश्वास दिया कि सत्ता किसी की भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का सत्ता में भागीदारी हो, लेकिन असहमति इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और उसे अगर हम सम्मान नहीं देंगे, उसे हम विश्वास नहीं देंगे, तो यह व्यवस्था कमजोर होगी। और सवाल हमेशा सत्ता से पूछे जाते हैं, प्रश्न हमेशा सत्ता से पूछे जाते हैं, इसलिए कभी भी सवाल को, असहमति को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको स्वागत करना चाहिए। उन बातों को सुनना जरूर चाहिए जो हमसे सहमत नहीं है, क्योंकि सहमति और असहमति दोनों ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की व्यवस्था है, रीढ़ है। क्योंकि जो कमियां हैं वो हमसे विपरीत विचारधारा, हमसे असहमत लोग ही हमें बताते हैं। इसलिए भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा, संसदीय परंपरा का बोध सबको होना चाहिए, सबको एहसास होना चाहिए और अपने से असहमत विचारों को मान देते हुए, सम्मान देते हुए जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसे सुधारने की दिशा में कार्य करना चाहिए। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, आगे भी हम उन उदाहरणों पर बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।